तो अब हम देखने वाले हैं नवंबर 2020 का ये सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पेपर है जो कि रीगैप ईयर में आया हुआ है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ रोलर ऑफ वेट 500 न्यूटन रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, यानी ये रहा, इज केप्ट फ्री फ्रॉम द रोलिंग डाउन, ठीक है, बाय स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 1। फ्री होने से रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन निकालना है। एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, यानी ये पॉइंट बी है कॉन्टैक्ट वाला, यहाँ पे हमें रिएक्शन निकालना है जो कि इस तरफ होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो अब हम देखते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं एक बारी। इसमें हमें ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, और ये एंगल गिवन है 15 डिग्री, और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे वेट गिवन है, ठीक है। वेट कितना है? 500 न्यूटन, ठीक है। अ रोलर ऑफ वेट, यानी रोलर का वेट इतना गिवन है, यानी वेट जो लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा। तो इस चीज़ को हमने क्या करा है, ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, इस पर। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछ रखा है दो चीज़, एक तो हमें टेंशन पूछ रखा है स्ट्रिंग के अंदर, और रिएक्शन एट बी पूछ रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा। FBD क्या? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। FBD क्या चीज़ होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉडी को फ्री कर लेते हैं हर चीज़ से, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम उसको ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने उस बॉडी को, इसका सेंटर हो गया ये C। अब इस पे हम x और y एक्सिस ऐसे ही दिखा देते हैं ताकि हमें फोर्थ रिजोल्यूशन में आसानी हो। अब सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। एक फोर्स जो हमारा यहाँ पे लग रहा होगा, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लगेगा इसके, रिएक्शन RB, तो यानी RB जो है हमारा कहाँ लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन B है, ये RB है जो कि हमें निकालना है। लेकिन ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। इसको एक्सटेंड करा, ठीक है। एक्सटेंड करके हम ये देखते हैं कि ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो ये भी 90 ही होगा। ये हमें 45 गिवन है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का ये थर्ड एंगल कितना होगा, टोटल 180 होता है, और इसमें हमें दो एंगल मालूम है, एक 45 और एक 90, तो बचा हुआ हमारा कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। यानी 45 डिग्री का एंगल ये होगा। और अगर हम यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल लाइन, किसके, इसके पैरेलल लाइन, ठीक है, यहाँ पे, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो यानी अगर हम बात करें तो RB जो है कितने डिग्री पे लग रहा होगा, 45 डिग्री पे लग रहा होगा। या फिर हम इस RB को यहाँ पर भी आगे एक्सटेंड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आगे एक्सटेंड करके बनाएं तो कैसे दिखाएंगे, यानी इसके साथ ये भी ये 45 एंगल है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से जो है 45 डिग्री पर RB लग रहा होगा, RB जो है 45 डिग्री पे लग रहा होगा, ठीक है। और वेट जो है डाउनवर्ड लग रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, और वेट की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन, ठीक है। और क्या चीज़ लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है इस तरफ, लेकिन कितने एंगल पे लग रहा है ये हमें नहीं पता, और ये हमें निकालना पड़ेगा। यही ट्रिकी पार्ट है इस चीज़ का। तो यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ये जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है, मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है, ये और यहाँ से इस पार्ट को अगर हम देखें तो इस पार्ट के अंदर हमें मालूम चलेगा कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये हमारा 15 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा आपका 75 डिग्री। कैसे, ऐसे तीन एंगल का सम्स कितना होता है ट्रायंगल के अंदर, 180 होता है। तो 15 + 90
प्लस ये वाला एंगल x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये हमारा 15 किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तीनों एंगल का सम। तो यहाँ पे 15 डिग्री गिवन है हमें, 90 डिग्री ये दूसरा एंगल, और ये तीसरा एंगल मैं मान लेता हूँ इसे x डिग्री, और फिर ये किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी ये एंगल हमें मालूम चल जाएगा कितना डिग्री है। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 75। तो ये पूरा 75 है, और अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचें इसके पैरेलल, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, दिख रहा है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स नहीं है ये, आपको बहुत पहले बताया जाता है कि दो अगर पैरेलल लाइन्स हैं उसको अगर कोई कट कर रही है तो ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी अपोजिट एंगल्स होगा एक तरह से। और इसी तरीके से अगर एक सिंगल लाइन है आपकी, ठीक है, एक सिंगल लाइन है उसको कट कर रहा है, तो ये वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 हो गया, और ये टोटल हमें मालूम है कि 75 है, ये 45 है, तो ये रेस्ट बचा हुआ कितना है, ये बचा हुआ हमारा है 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो हमने इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे बना रखा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी इस लाइन से कितने डिग्री ऊपर हमारा टेंशन लग रहा है 30 डिग्री ऊपर, यानी यहाँ से हमें एक 30 डिग्री पर क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी। ठीक है, और इससे ये हमारा टेंशन हो गया इसके अंदर, और ये कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें मालूम है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लामीज़ थ्योरम। ठीक है, लामीज़ थ्योरम ये लगता है तीन कॉन्करेंट फोर्सेस पे लगता है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होती हुई तीनों पॉइंट, और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन तीनों फोर्सेस का सेम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन सेम, कैसे सेम, ये इस पॉइंट से कॉन्करेंसी पॉइंट से सबके सब आउटवर्ड हैं या फिर इनवर्ड होनी चाहिए, मतलब इनकमिंग होनी चाहिए या फिर आउटगोइंग होनी चाहिए, तो सारी की सारी आउटगोइंग है। अब हमें इसके बीच का एंगल भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 90 है, 90 + 30 कितना हो गया हमारा 120, यानी ये पूरा जो एंगल हमारा हो गया 120 हो गया। मैं इसे रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे ये जो फोर्स है हमारा, ये 3 फोर्स है, एक तो यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, एक हमारा यहाँ फोर्स लग रहा है, एक हमारा वेट वाला फोर्स यहाँ लग रहा है। तो इस पूरे एंगल, ये जो पूरा एंगल हमारा कितना हो गया 30 + 90, ये कितना है 90 है, तो 90 + 30 120, यानी ये 120 डिग्री हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना है 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो 90 + 45 कितना हो गया हमारा 135। ठीक है, कितना हो गया 135 डिग्री, और ये एंगल बचा हुआ कितना होएगा, आराम से निकाल सकते हैं इसको जोड़ के। फिर या तो अब ऐसा करो, ये पूरा 90 है, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो बस इसे जोड़ लो। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 360 होता है तो इन दोनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा बन रहा है 105 डिग्री, और ये हमारा क्या है, ये रिएक्शन एट बी है, ये टेंशन है, और ये हमारा वेट की मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ अब 500 न्यूटन। ठीक है, अब हमें लामीज़ थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, लामीज़ थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो लामीज़ थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे करते हैं, आर बी फोर्स क्या है हमारा आर बी, ठीक है, फोर्स हमारा है आर बी, उसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, अपोजिट दो फोर्सेस के बीच का एंगल, ये दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो साइन
120 डिग्री, ऐसे ही याद रखना है। कैसे? टेंशन ले लिया, ये वाला फोर्स टेंशन, टेंशन के बगल में कितने कौन से दो फोर्सेस हैं, आरबी और 500 न्यूटन। इसके बीच का एंगल क्या है? क्या ये वाला? नहीं, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये इसको कट करते हुए जा रहा है। जो बिना कट करते हुए जाए वो वाला एंगल लेना है, यानी ये वाला एंगल बचा हमारा। अगर है तो आरबी और 500 न्यूटन के बीच में ये भी एंगल और ये भी एंगल, लेकिन ये हम एंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा क्या है, टेंशन को कट कर रहा है, कट नहीं करना चाहिए फोर्स को। तो हमारा ये वाला एंगल आता है, यानी साइन हमारा 135 डिग्री। और अब बचा क्या हमारे पास? ये वाला फोर्स 500 न्यूटन, ठीक है। इसके साथ में जो दो फोर्सेस है कौन से हैं, टी और आर बी। इसके बीच का एंगल क्या है? ये वाला एंगल भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये इसको कट करते हुए जा रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री। अब इन दोनों को एक बार ले लो और फिर एक बार इन दोनों को ले लो, जिससे कि आपका यहाँ पे ये तो पूरी नॉन वैल्यूज़ हैं, ये नॉन है, ये एक अननोन है। तो ये एक अननोन इसके साथ निकल जाएगा, एक अननोन इसके साथ निकल जाएगा। तो कैसे कैसे लिखना है इसको? आर बी अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय साइन 105। ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ये लिख सकते हैं हम टी अपॉन साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 105 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी? आर बी की वैल्यू आ जाएगी एंड टी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको सॉल्व करके निकालना है। बस इसे सॉल्व क्या करना है, इसमें बस वैल्यूज़ रखनी है और उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता। आपके पास क्या होगा? कैलकुलेटर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आपको ये सॉल्व करना होगा। तो आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो उससे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। ऑन कर दिया और हमें क्या वैल्यू निकालनी है ये भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमें ये निकालना है इस तरीके से, ठीक है। आपको कैलकुलेटर दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर बी निकालने के लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले आर बी इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय साइन 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री निकालने के लिए साइन और उसके बाद 105, क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है ये, तो ये डिग्री में ही लेगा। और इक्वल टू कर देंगे, हमारे पास 0.96 आ रही वैल्यू। कितनी आ रही है? 0.96 इंटू में ये वाली वैल्यू इधर जाएगी साइन 120। तो सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं, फिर साइन 120, ठीक है। साइन 120 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.866, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 500 इंटू 0.866, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 433, ठीक है। तो यानी 433 डिवाइड बाय 0.96, ठीक है। यानी 433 डिवाइड बाय 0.96 आपकी वैल्यू जो आएगी 451.04, यानी 451 अभी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी आ गई 451 न्यूटन। यूनिट भी लिख देंगे इसके साथ। अब टेंशन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। टेंशन की वैल्यू ये तो सेम रहेगा, यानी ये सेम रहेगा, इसका मतलब 500 डिवाइड बाय 0.96। सिर्फ हमें वैल्यू किस ये, क्योंकि ये चीज़ तो पूरी सेम है। साइन 135 की वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन 135 की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। साइन 135 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.707, यानी 0.7 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 500 इंटू 0.7 350, यानी ये आ गया 350 डिवाइड बाय 0.96, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.96 से, तो 370.8 आ गया आपका। ये 370.83 ऐसे लिख सकते हैं, यानी
इसे हम अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 371 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो 371, या फिर आप चाहो तो यही वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो 371 न्यूटन आपका आ जाएगा। ठीक है,